हैदराबाद का रुख करते हैं जहां पर हमारी सहयोगी उमा सुधीर बनी हुई है। उमा, एक हॉट सीट यहां पर बन गई है। माधवी लता जो है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वो मैदान में है। उन्होंने पॉपुलैरिटी तो काफी बटोर ली है, लेकिन क्या वोट उतने बटोर पाना आसान होगा उनके लिए? एक तरह से अगर आप देखें तो इस पूरे चुनाव के कैंपेनिंग में सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल हैदराबाद इसलिए भी रहा है क्योंकि माधवी लता ने ऐसे ही टक्कर असदुद्दीन ओवैसी को दी है, जो 4 बार उसी कंस्टिट्यूंसी से, हैदराबाद की कंस्टिट्यूंसी से वो सांसद बन चुके हैं। लेकिन बयानबाजी भी ऐसी ही हुई है, न सिर्फ हैदराबाद के लोकसभा कंस्टिट्यूंसी को लेकर बल्कि तेलंगाना में अगर आप देखें तो जब प्रधानमंत्री आए या केंद्र के होम शाखा मंत्री आए, जब भी यहाँ पे आए हैं तो ऐसे बयान दिए गए हैं जिसकी वजह से काफ़ी एक गर्म माहौल रहा और यही नरेटिव शायद पूरे देश में भी रहा। और उनके जवाब में जो भी बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही थी। 3 चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगी। एक तो ये कि हैदराबाद की लोकसभा सीट पर बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि पहली बार ये चैलेंज असदुद्दीन ओवैसी को मिल रहा है कि एक कैंडिडेट ऐसा है जो लोग समझ रहे हैं कि हो सकता है कि वो जीत पाएँ। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी वहाँ से अपनी जो उनकी जो मेजॉरिटी है वो हर बारी बड़ी ही है। और दूसरी खास बात हैदराबाद कंस्टिट्यूंसी की है कि पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद लगभग 1,80,000 वोट लिस्ट से निकाले गए हैं और माधवी लता ने ऐसे कोई सूची दी थी, कोई रिकमेंडेशंस या उनके कंसर्न्स दिए थे इलेक्शन कमीशन को। यही वाली सूची कांग्रेस ने भी दिया था। कांग्रेस के एक नेता जो नामपल्ली के जो ये लीडर थे, कैंडिडेट थे फिरोज खान, उन्होंने भी दिया था। और उसके बाद ये क्लीन अप ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हुआ है तो एक तरह से साफ हो गया है। तीसरी बात, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर पोलिंग बूथ में 4,000 करीब हैं हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि सिकंदराबाद और हैदराबाद को लेकर। लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो आप देख रहे हैं सीसीटीवी जो लगा हुआ है, लाइव वेबकास्टिंग जो है कॉन्स्टिट्यूंसी पोलिंग बूथ के बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से किया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है तो उसको पूरी तरह से निभाया जाए। चौथी बात, जैसे एक ऐप है जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या आपके पोलिंग बूथ में कितने लोग अभी खड़े हैं ताकि आपको वेट ना करना पड़े, ताकि ज़्यादा लोग बाहर आएँ। एक तो खुशखबरी ये है कि जो इंटेंस हीट वेव है उसको ख़त्म करके अब मौसम भी बहुत नॉर्मल से कम टेम्परेचर पे है, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हाई ही रही हैं क्योंकि इस चुनाव में अगर आप देखें तो पिछले चुनाव के विधानसभा के चुनाव के बाद काफ़ी ड्रामेटिकली बदल गया है। 2 चीज़ें हैं। एक तो तेलंगाना में प्ले है 2 नेशनल पार्टीज की, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही समझते हैं कि जो बीआरएस की जो वोट शेयर है वो अगर उनको मिल जाए तो उनका जो सीट शेयर है वो बढ़ जाएगा। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मार्जिनल प्लेयर्स हैं और 3 जो रीजनल प्लेयर्स हैं, तेलुगु देशम है या पवन कल्याण का जनसेना और वाईएसआरसीपी, वही एक तरह से डोमिनेंट प्लेयर्स हैं इस इलेक्शन में। बैक टू यू। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए उमा।